हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सेंको गोल्ड एंड डायमंड के शेयर को एनालाइज करेंगे। सेंको गोल्ड एंड डायमंड पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है। कंपनी एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है इन ईस्टर्न इंडिया मार्केट। कंपनी का मेन बिजनेस है टू सेल आउट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। इसके अलावा कंपनी सिल्वर ज्वेलरी, प्लेटिनम, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स और दूसरे मेटल्स को सेल आउट करती है। सेंको गोल्ड एंड ज्वेलरी के दूसरे प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है ब्रेसलेट, चेन, रिंग्स, नेकलेस, कॉइन्स एंड बार्स और ईयररिंग्स। कंपनी के इंडिया में स्टोर्स हैं वेस्ट बंगाल में 85, ईस्ट में 23, नॉर्थ में 20, वेस्ट में 8, साउथ में 4 और नॉर्थ एंड सेंट्रल में 2। कंपनी की प्रेजेंस 96 सिटीज और टाउन्स में है, इंक्लूडिंग टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। कंपनी के 142 शोरूम है जिसमें 80 कंपनियों है और 62 है फ्रेंचाइजी शोरूम्स। कंपनी की हाइलाइट्स हैं over 5 decades of rich legacy, most trusted brand in 21 and 23, pan-India presence with 142 showrooms, asset-light franchise model, brands like Everlight, Gossip, etc. for different customers, 1,37,000 plus gold jewelry designs, 72,000 plus diamond jewelry designs, omni-channel experience via own website and e-commerce tie-ups और in-house modern tech-enabled manufacturing जिसमें 170 plus कारीगर्स इंक्लूड्स है। डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेंको के शोरूम से सेंको, डिसिग्निया, एवरलाइट और गोजिप्स के नाम से हैं। कंपनी की माई सेंको ऐप डाउनलोड नंबर है 2,78,989 प्लस और इसके अलावा कंपनी की ओन वेबसाइट भी है सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स.com, mydigitgold.com, mygozip.in और everlight.in जो कस्टमर की गोल्ड बाय और सेल, कस्टमर डिजाइन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का दूसरे ई कॉमर्स एग्रीगेटर के साथ भी टाई अप है। ब्रांड कोलैबोरेशन, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए कियारा अडवाणी, सौरव गांगुली, विद्या बालन और रीजनल के ईशा साहा, सुनीता कौशिक, दीप्ति प्रिया रॉय और दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ टाई अप किया हुआ है। अब जानते हैं कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। गोल्ड ज्वेलरी 91.9%, डायमंड एंड स्टोन्स 5.1% और प्लेटिनम ज्वेलरी 1.8%। इंडिया लोकेशन वाइज ब्रेकअप है वेस्ट बंगाल 69.9%, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट है 14.2% और अदर्स 16%। रीजन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 98.3% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 1.7%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 4,931 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 177 रुपीज, इंडस्ट्री पी 28.2, कंपनी पी 37.1, करंट रेशो 1.47, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3.51, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है -31.7 करोड़ रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0%, डेट टू इक्विटी है 1.41 जो ज्यादा है लेकिन फ्यूचर में कंपनीज को कम करने पर फोकस करेगी। ईवी टू एबिटा 16.3, आरओई 21.8%, आरओसी 17.2%, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 19%, प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स की 20.3%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास है 68.48% स्टेक, एफआईए के पास है 14.45% स्टेक, डीआई के पास है 8.48% स्टेक और पब्लिक के पास है 8.6% स्टेक। कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो इसका पास्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं और प्रमोटर शेयर प्लेज परसेंटेज 0 है। अब कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। रेवेन्यू जो FY20 में 24,203 मिलियन रुपीज था, FY21 में 26,604 मिलियन रुपीज, FY22 में 35,346 मिलियन रुपीज था वो, FY23 में 40,774 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू पास्ट के कंपैरिजन में 90% CAGR से ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन परसेंटेज जो FY20 में 9.3%, FY21 में 7.1%, FY22 में 8.2% था वो FY23 में 8.5% हो गया है। ग्रोस मार्जिन परसेंटेज FY20 में 17.5%, FY21 में 14.1%, FY22 में 15.7% और FY23 में 16% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY20 में 909 मिलियन रुपीज, FY22 में 1291 मिलियन रुपीज और FY23 में 1585 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 22% से ग्रो हुआ है। आरओई एंड आरओसी परसेंटेज, आरओसी परसेंटेज है FY20 में 16.6%, FY21 में 13.2%, FY22 में 15.6% और FY23 में 14.2%। आरओई परसेंटेज FY20 में 17.9%, FY21 में 10.7%, FY22 में 19.4% और FY23 में 19%। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ब्रेकअप,
बिटवीन कंपनी ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइज ओन्ड जो है FY21 में 61.87% और 31.19%, FY22 में 61.95% और 35.48%, FY23 में 65.15% और 31.49%। डेट टू इक्विटी रेशियो FY20 में 1x, FY21 में 0.9x और FY22 और 23 में है 1.2x। नेटवर्थ FY20 में 5,518 मिलियन रुपीज, FY21 में 6,026 मिलियन रुपीज, FY22 में 7,266 मिलियन रुपीज और FY23 में है 9,445 मिलियन रुपीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज जो है FY20 में 2.4x, FY21 में 2.5x, FY22 में 2.91x और FY23 में है 2.49x। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रंजना सेन जो कंपनी की चेयरपर्सन है और होल टाइम डायरेक्टर है, इनको ज्वेलरी इंडस्ट्री का 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। शुभंकर सेन जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनको ज्वेलरी इंडस्ट्री में 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जोईता सेन जो कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है और इनको डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग का 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। शंकर प्रसाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। भास्कर सेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और इनको 40 ईयर्स का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर विवेक कुमार माथुर जो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी डायरेक्टर है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आप जानें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। एक्सपेंशन, कंपनी हब एंड स्पोक अप्रोच अडॉप्ट करेगी न्यू जियोग्राफी में एंटर करने के लिए। हब एंड स्पोक अप्रोच एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है जैसे कि साइकिल के व्हील की तरह जिसमें स्पोक कनेक्टेड होते हैं। कंपनी न्यू ज्वेलरी मार्केट में पोटेंशियल गेन के लिए भी एंटर करने की सोच रही है और ऑनलाइन चैनल से सेल्स बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स, कंपनी हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स कैटेगरी पर फोकस करेगी। कंपनी ओवरऑल सेल्स के कंपैरिजन में डायमंड ज्वेलरी और लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी के शेयर को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कंपनी इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड कम करेगी बाय इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, कंपनी ऑनलाइन चैनल पर विजिबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करेगी। कंपनी डिजिटल मीडिया रूट से प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेगी फॉर कस्टमर्स। कंपनी सेल्स पर्सनल के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भी फोकस करेगी और रेफरल और रॉयल्टी प्रोग्राम पर भी फोकस करेगी। फोकस ऑन केटरिंग यंग जनरेशन, कंपनी एवरलाइट गॉसिप जैसे लाइट वेट ज्वेलरी ब्रांड्स लॉन्च करेगी। कंपनी परफ्यूम और बैग्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेगी। टेक्नोलॉजी लेवरेजेस, कंपनी फोरकास्टिंग प्लानिंग और एफिशिएंसी के लिए एनालिटिक्स बेस्ड प्रोग्राम पर फोकस करेगी। कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल का यूज एनालिसिस और इन्वेंट्री एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में करेगी। इसके अलावा कंपनी एजाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्राइव करेगी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। इंडस्ट्री आउटलुक, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आउटलुक। FY2001 में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 80 to 90% था, जो FY21 में 60 to 70% और FY26 में 50 to 60% होने की प्रोजेक्शंस है। वही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पास्ट के 10 to 20% से बढ़कर FY26 में 40 to 50% तक बढ़ने की प्रोजेक्शंस है। ट्रेंड इन गोल्ड ज्वेलरी, जो FY22 के 600 टन FY23 के 650 टन से बढ़कर FY26 में 710 टन होने की पॉसिबिलिटीज है, जो FY22 से 26 तक 30 to 15% CAGR से ग्रो होगा। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ कंपनी, इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया में मैरिज, फेस्टिवल और दूसरे ओकेजन पर गोल्ड ज्वेलरी को बाय करना एक शुभ माना जाता है। यही ट्रेडिशन कंपनी के फेवर में है। एज ए सेविंग व्हीकल, इंडियन फैमिली में गोल्ड को एक सेविंग व्हीकल के रूप में देखा जाता है और लोग इसी वजह से गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखते हैं। इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होने से लोग ज्यादा गोल्ड या दूसरे गोल्ड ज्वेलरी को कंज्यूम करेंगे, जो कंपनी के फेवर में है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव स्किल्ड लेबर, इंडिया में स्किल्ड लेबर को चीप अवेलेबिलिटी से गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है, जिससे इंटरनेशनल कंट्रीज गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है और यही कंपनी की ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट द्वारा कस्टम ड्यूटी वेवर और दूसरी ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने से इस सेक्टर को बूस्ट मिला है और आगे भी गवर्नमेंट इस सेक्टर के लिए कई पॉलिसीज ला सकती है। रिस्क ऑफ कंपनी, इंटेंस कंपटीशन, सेंको गोल्ड एंड डायमंड को दूसरे लार्ज प्लेयर और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कंपटीशन मिल रहा है। बढ़ता कंपटीशन से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। डिमांड रिस्क, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन और लोअर राइज इन इनकम से कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम ना होने से गोल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
चेंजिंग ट्रेंड रिस्क, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज या फिर शिफ्ट होने से कंपनी की सेल्स पर हैवीली इम्पैक्ट होगा। थ्रेट ऑफ सिंथेटिक डायमंड्स, सिंथेटिक डायमंड्स की पॉपुलैरिटी और लो कॉस्ट से कंपनी की डायमंड बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से भी कंपनी के डायमंड सेगमेंट पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेबर रिस्क, गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर स्ट्राइक या लेबर अवेलेबिलिटी न होने से कंपनी के ऑपरेशन पर हैवीली इम्पैक्ट हो सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रूल या रेगुलेशन से कॉम्प्लाई न करने पर फाइन या फिर कंपनी की रेपुटेशन डैमेज का रिस्क है। इसके अलावा कंपनी प्रमोटर को भी बैन किया जा सकता है, जो कंपनी के लिए एक रिस्क है। तो ये था एक एनालिसिस मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।